अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन और आप इस टाइम देख रहे हैं अहमद लतीफ़ यूट्यूब चैनल। तो अगर आप फ्यूचर में या हालिया दिनों में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर बात की जाए मेरी, तो मुझे ऑलमोस्ट करवाए हुए आज 9 मंथ्स हो चुके हैं मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप पहले रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा, तो उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर बात की जाए मेरे हेयर ट्रांसप्लांट्स के रिज़ल्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से राइट साइड पे, ये उसकी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ये फ्रंट है और ऊपर से आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हेयर ट्रांसप्लांटेड किए हुए बाल हैं यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल हैं। तो अगर बात की जाए मेरे रिज़ल्ट की, तो अभी हेयर फॉलिंग चल रही है। जो हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया था वो तो शायद नहीं, मतलब फॉलिंग में है। जो पहले वाले नेचुरल बाल थे वो मेरे हेयर फॉल कर रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, मतलब थिकनेस बोल रहा हूँ, जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका पता हो कि आपको ये चीज़ें बाद में फेस करना पड़ सकती हैं। अगर हेयर फॉलिंग की बात की जाए, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं तो जिससे आपने कंसल्ट किया हुआ है, अगर तो आप यहाँ पे पूरी तरह से गंजे हैं, यहाँ पे आपके बाल नहीं हैं, तो फिर तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पहले से बाल हैं, मेरे क्योंकि पहले से बाल थे, मैंने जस्ट इनकी जो डेंसिटी थी उनको फिलअप करने के लिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो जिसका फ़ायदा हालिया तो मुझे स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अभी जो हेयर फॉल हो रहा है उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन सी है, दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो क्रिएट कर दूं ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए पहली, तो जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हेयर फॉलिंग का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने डॉक्टर से पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेना है कि जो आपके पहले बाल हैं, पहले इनका सलूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी लेंगे तो जो आपके बाल पहले से हैं, अगर वो हेयर फॉलिंग में चल रहे हैं, उनकी हेयर फॉलिंग हो रही है, तो आई थिंक आपको ये सूट नहीं करेगा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। तो इससे अच्छा है कि पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उससे मशवरा कीजिएगा, वो आपको कुछ मेडिसिन देगा या जो भी उसने तरीक़ाकार या जो भी वो टाइप इस्तेमाल करना चाहे, जिस फॉर्मेट से भी आपकी हेयर फॉलिंग जो है वो रोकना चाहता है, पहले वो उसको टोटली तौर पर उसको स्टॉप करेगा हेयर फॉलिंग को, और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलिएगा। फर्स्ट चीज़ जो थी वो हेयर फॉलिंग की थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले ये चीज़ भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। बेसिकली मेरी दफ़ा ये हुआ था कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और मैंने इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस किया था, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ मेडिकेशन की जाएगी, आपकी कुछ मेडिसिन दी जाएगी, मल्टीविटामिन और शैम्पू और सीरम जो होंगे उससे ये रुक जाएगी हेयर फॉलिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर मैं अभी डॉक्टर से रब्ता करता हूँ तो वो हाँ ना में बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन सही से मतलब इसको गाइड नहीं कर रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि मैं मिडल ईस्ट में हूँ, तो मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट था वो पाकिस्तान से करवाया था, तो इसलिए भी मैं उनसे कुछ राब्ते में नहीं रह सकता हूँ कंटिन्यूसली। और दूसरी चीज़ बात की जाए तो जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो यही है कि आपकी जो हेयर लाइन होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये चीज़ है, तो मैंने आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको बोला था कि मुझे यहाँ से नीचे जो मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल है, हेयर लाइन है, इससे नीचे मुझे यहाँ पे नहीं लेके आना, क्योंकि वो कुछ इस तरह से 1-2 सेंटी जो है वो नीचे लेके आ रहे थे। तो मैंने उनको रोक दिया था, मैंने कहा था यहीं से इसको कवर कीजिए और इसकी डेंसिटी को जो है वो आप फिलअप कर दीजिए। तो हुआ ये था कि हेयर लाइन जो है वो बहुत मायने रखती है, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, बेसिकली मुझे उन्होंने किस तरह से गाइड किया था, वो बोलते थे कि अगर आपकी ये 4 फिंगर्स हैं आपके फोरहेड पर आ रही हैं, तो आपकी जो हेयर लाइन है यहाँ से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, मैं यहाँ से इसको नीचे नहीं लेके आना चाहता था, तो वो थोड़ा बेहुदा किस्म का अजीब सी लगती थी, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन एट अ टाइम जब मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो सर्जरी थी, उस दिन मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे यहाँ पे नीचे तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गए थे, और यहाँ पे रख के उन्होंने
मतलब जो अपना मेजरमेंट थी उसके मुताबिक यहाँ पे उन्होंने इसको निशान अप कर दिया था कि यहाँ से आपकी हेयर फॉल मतलब हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो इस तरह से होगा। तो जो मेन चीज़ है हेयर लाइन की, उसके बारे में आपने ज़रूर डिस्कस करना है डॉक्टर के साथ। अगर उसी से आप पता चल जाएगा कि आपका डॉक्टर जो है वो प्रोफेशनल है या नहीं। बेसिकली सब जो जितने भी डॉक्टर हैं इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। सब एक ही टाइप से करते हैं, एक ही फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और सेम टू सेम पैटर्न यूज़ करते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हुए आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जो जिस चीज़ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है वो है हेयर लाइन की। तो मैं जब गया था तो उन्होंने उसको मतलब कोई भी मेजर करने के लिए उनके पास कोई भी पैमाना नहीं था, स्केल नहीं था उनके पास। वो डायरेक्टली अपनी नॉर्मली अपनी मैनुअली हाथ से उन्होंने लाइन अप किया था और उस पर हेयर ट्रांसप्लांट करने लगे थे। तो इस पे हमारी अच्छी खासी बहस भी हुई थी कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे रखिए और यहाँ पे इस चीज़ को आपने कवर करना है, यहाँ से हेयर लाइन को नेचुरल को, मतलब कुछ इस तरह से आती है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा जो उन्होंने मेरी लाइनिंग की थी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस पे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांट तो उनके जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी कर लेते हैं और वो सही कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कुछ आपका गड़बड़ कर देंगे। तो एक्सपर्ट के साथ वहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। डॉक्टर जो है स्पेशली वो मसलसल, क्योंकि ये सर्जरी 8 से 10 घंटे चलती है और वो आपके पास नहीं रहेगा, जस्ट आपको गाइड करके वो टेक्नीशियन के हवाले करेगा और आपकी जो ट्रांसप्लांटेशन है वो स्टार्ट कर देंगे टेक्नीशियन। तो इस चीज़ का आप ख्याल कर लीजिएगा। मुझे उन्होंने मैनुअली किया, मैंने उनसे बोला था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इसका एक स्केल होता है उसके मुताबिक कीजिए, लेकिन इस पर उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था उनके पास क्योंकि स्केल नहीं था। लेकिन मैंने वापस आना था इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं थी अपना टाइम ज़ाया करने की, क्योंकि कपल ऑफ डेज के बाद मेरी फ़्लाइट थी सऊदी अरेबिया के लिए, इसलिए मैंने उनसे करवा लिया। लेकिन मैंने उसका बेड़ा गर्क नहीं करवाया था, लेकिन अभी कुछ अजीब लग रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सही है, लेकिन इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मेरी जो हेयर लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर गई हुई है। यहाँ पे स्ट्रेट आ रही है, मतलब जैसे नेचुरल होती है वैसा ही है, लेकिन इस साइड पे थोड़ी सी ऊपर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मे भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो हेयर लाइन हो गई और नेक्स्ट जो है वो इसकी जो डेंसिटी है उसके बारे में। इसके साथ जो मेन इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इस चीज़ का उनके साथ पहले से डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको किस तरह से किस डायरेक्शन में ये जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए। बेसिकली ये डॉक्टर को पता होता है, लेकिन अगर वो वेल एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो वो इस चीज़ की भी गलती करेगा, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं बाल, उन्होंने इनकी जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ आ रही है या फिर ये सीधा स्ट्रेट जा रही है। हालांकि मैंने उनको बोला था आपने इसको नेचुरली जैसे बाल होते हैं वैसे इसको मैनेज कीजिएगा। इनकी जो डायरेक्शन है वो बैक साइड पे होनी चाहिए या निचली साइड पे होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब उनको बोला था शायद उनको इस चीज़ का गुस्सा लगा था कि मैं कुछ ज़्यादा सियाना बाल रहा हूँ या मेरे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए उन्होंने इसका भी एक इशू बनाया था। खैर, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, उनसे पहले से डिस्कस कर लीजिएगा कि आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं उन बालों की डायरेक्शन नेचुरल तौर पर जैसे होती है वैसी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़, यहाँ पे बाल जो लगाते हैं ख़ास तौर पर वो या तो बैक साइड पे जाने चाहिए या फिर निचली साइड पे। मेरे केस में ये था कि ये स्ट्रेट थे, सीधा ऊपर बाहर की तरफ आ रहे थे और कुछ बाल जो थे वो आगे की तरफ आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको रब करके जैसे जैसे बाल बड़े होते जाते हैं, ये बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, जैसे नेचुरल होते हैं यहाँ पे सॉफ्ट से बाल, ये वैसे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने तो उनको किसी हद तक कंट्रोल कर दिया था। इसलिए मैं इनको कुछ बड़ा भी नहीं होने देता हूँ, बस इन्होंने कवर किया हुआ है तो मेरा गुजारा चल रहा है। एक चीज़ ये भी आप गौर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप स्पेशली गुजरांवाला से हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होगी, क्योंकि अगर आप गुजरांवाला से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं तो आप पहले कमेंट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पब्लिश तो नहीं कर सकता उस अदारे का नाम, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट बाद में किया था, तो उनको इस चीज़ का मतलब अपोलोजाइज उन्होंने किया था कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमने आपको जैसा आप चाहते थे वैसा ट्रीट नहीं किया था, इसलिए मैं पब्लिकली उसका नाम नहीं देना चाह रहा हूँ। तो अगर आप गुजरांवाला से करवाना चाह रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा अदारा था, या आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इससे बेहतर जो अदारा है वो कौन सा हो सकता है। तो
ये 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी भी हेयर फॉलिंग तो चल रही है। मैं डॉक्टर के मुताबिक जो शैम्पू है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सीरम था वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मल्टीविटामिन जो थी वो भी ले रहा हूँ, रेगुलरली ले रहा हूँ। मुझे आज 9 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सोचा वीडियो क्रिएट कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो 2-4 चीज़ें जो हैं वो आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले जो आपने डॉक्टर से डिस्कस करना है वो यही है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल होनी चाहिए और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको फॉलो करना चाहिए। सेकंड जो है वो हेयर फॉलिंग है। तो जो आपकी हेयर फॉलिंग चाह रही है आप उसको पहले कवर कीजिए और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आइएगा। थर्ड चीज़ जो वो फार्मेट किया कि किस फार्मेट को यूज़ करते हैं वो सेम टू सेम सबका सेम ही होता है, उसका इशू नहीं इतना होता। जो फर्स्ट 2 चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह डिनाई नहीं करता हूँ, किसी भी कमेंट को मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी उसका रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।